हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे सूट पे सूट रख के कुर्ती की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप बिगनर्स हैं और आपको अच्छी फिटिंग में कुर्ती बनाना नहीं आता, तो आपके पास जो भी अच्छी फिटिंग वाली कुर्ती हो, आप उससे उसी तरह की कुर्ती बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको जिस कुर्ती की साइज़ की कुर्ती बनानी है, आप पहले उसे प्रेस करके सीधा रखेंगे, फिर हम उसके बाद उससे मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज़ में इस तरीके से बहुत ही अच्छी फिटिंग में कुर्ती बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो देखिए, ये मेरे पास सूट का कपड़ा है। इसमें हम दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, क्योंकि हम इसे कुर्ती रखकर कटिंग करेंगे, तो इसलिए हम इसके दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे 4 फोल्ड कर लेना है और सीधा करके बिछा लेंगे। अब जिस साइज़ की भी कुर्ती बनाते हैं, हमें कपड़े को 2 से 2.5 इंच ज़्यादा लेते हुए फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा कपड़ा सिलाई में जाएगा इसलिए। तो देखिए, जिस साइज़ की वह आपको कुर्ती बनानी है, उसे फोल्ड करके इस तरह से सीधा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो इससे जब हम मार्किंग करेंगे, तो हमारी जो मार्किंग है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो देखिए, ऊपर की साइड को हमें, जब भी हम सूट के ऊपर इसे रखेंगे, तो ऊपर वाली साइड को हमें सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए रखना है। यहाँ पे जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो आधा इंच उसमें जाएगा। अब जितना नेक है इसका, वहाँ पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे इसके शोल्डर जॉइंट है, तो जहाँ पे शोल्डर जॉइंट है वहाँ से आधा इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन लेते हुए। और यहाँ पे इसका आर्म होल है, तो जो आर्म होल वाली सिलाई है, हमें सिलाई से आधा इंच ऊपर मार्किंग करनी है, जिससे हमारी जो मार्किंग है वो एकदम परफेक्ट आए और फिटिंग एकदम ज़बरदस्त आए। जहाँ पे इसके चाक ओपन है वहाँ पे निशान लगा लेंगे और कमर की फिटिंग की जगह पे कमर की फिटिंग का मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे बिना इंच टेप के बहुत ही आसानी से मार्क हो गए। और जिस तरह से इसकी फिटिंग है, सेम उसी तरह से हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे। यहाँ पे इसका फुल ब्रश साइज आएगा बीच में। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें इस तरह से इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती सूट पे सूट रख के कुर्ती की कटिंग करना कितना इजी है, और आप सेम इसी फिटिंग में बहुत ही आसानी से कुर्ती बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली। अब हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, आर्म होल की मार्किंग हम ऐसे ही नहीं कर सकते, तो जो हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे उसे इस तरह से नापेंगे। तो हमने जहाँ पे निशान लगाया था 7 इंच आया था, तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये हम हैवी साइज़ में कुर्ती बना रहे हैं, तो जब भी हम हैवी साइज़ में कुर्ती की कटिंग करते हैं, 20 इंच से ऊपर जब भी हम कटिंग करते हैं, तो 7 इंच ही इसके आर्म होल की लंबाई आती है। और देखिए, जो इसका शोल्डर आएगा वो भी 6.25 इंच आया है इसमें, और वैसे भी हम 6.25 इंच ही रखते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम इसकी आर्म होल की शेप देंगे। तो जब भी आर्म होल की शेप दें, इसी तरह से दें। अगर आप कुर्ती से मार्किंग करेंगे तो वो एकदम परफेक्ट नहीं आएगी, तो आर्म होल की जो शेप है वो इसी तरह से लगाएं। तो देखिए, हम दोबारा से कुर्ती को इसके ऊपर रखेंगे। तो जो इसका नेक है, उसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है बनने के बाद। तो हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगा लेना है। अगर आप बुकरम पे बनाएंगे तो 3 इंच इसकी चौड़ाई रखें, और कपड़े पे बनाएं तो सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको सेम नेक बनाना है तो आप नेक को रखते हुए सेम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसका एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें सेम नेक की मार्किंग करेंगे। तो जो इस कुर्ती में नेक बना हुआ है, मैं सेम वैसा ही बनाऊंगी। तो देखिए, पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे सीधा करके इसके ऊपर, और बाद में हम इसकी जैसी सेम इसमें मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो एकदम सेम बनेगा। इस तरह से इसकी मार्किंग कर लें। इसके बाद अब हम करेंगे इसके आर्म होल की मार्किंग। तो जब भी हम हैवी साइज में मार्किंग करते हैं आर्म होल की गोलाई, तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे इसकी गोलाई रखूँगी, और जब हम नॉर्मल साइज में करते हैं तो 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई रखते हैं। जब भी आप हैवी साइज में आर्म होल की गोलाई लगाएं तो 1.25 इंच पे लगाएं। तो इस तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई होगी हमारी ये। अब जो हमारी गोलाई आई है उसके हम लंबाई नाप लेंगे कितनी है जो गोलाई है। तो देखिए, उसकी गोलाई है 11.25 इंच। अब हम एक बार कुर्ती की चेक करेंगे, जो हमारी कुर्ती में आर्म होल की गोलाई है वो कितनी है। अगर कम या ज़्यादा है तो हम अभी एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो इसकी गोलाई है उसे भी हम इसी तरह से नापेंगे। तो
तो ये भी हमारी 11.25 इंच है। तो देखिए जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो एकदम परफेक्ट आई है। तो आप सेम इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करके गोलाई लगा लें, इससे जो कुर्ती का आर्म होल एकदम परफेक्ट आएगा। अब 1.25 इंच आगे की तरफ निशान लगाते हुए बैक आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारे बैक आर्म होल की गोलाई रहेगी। बैक आर्म होल हम फ्रंट पार्ट से हमेशा बड़ा ही रखते हैं, क्योंकि जो आर्म होल है वो पीछे से खींचे ना और उसमें झोल ना आए। तो इस तरह से इसकी मार्किंग कर लें। ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए रहेगी। तो इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब देखिए एक बार हम इसकी जो फिटिंग है उसे चेक करेंगे। तो जो इसका फुल ब्रेस्ट साइज है वो 12 इंच है और अपर ब्रेस्ट भी इसका 12 इंच है और जो इसका हिप साइज है वो 14 इंच है। अब हम इसकी जो कुर्ती है उसका चेक करेंगे कि सेम है या नहीं। तो देखिए जो कुर्ती का हिप है वो 14 इंच है और जो कमर है वो 12.5 इंच है और जो इसका चेस्ट साइज है वो भी 11.5 इंच है। आधा इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा अंदर मार्जिन है वो उसमें कवर हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल सेम बनाएंगे तो हल्का फुल्का टाइट आएगा, इसलिए आधा से एक पैर की सिलाई जितना एक्स्ट्रा ही रखें ऊपर वाली साइड। तो अब देखिए हमें ऊपर से दोनों पार्ट को अलग करके निकाल लेना है। इसमें से हम एक पार्ट अलग कर लेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करी थी उसमें से हम बैक पार्ट वाली मार्किंग को कटिंग करके निकाल देंगे। इससे जो हमारा दोनों पार्ट है वो परफेक्ट कटिंग में हो जाएंगे। अब देखिए हम करेंगे इसकी स्लीव की मार्किंग कटिंग। तो जो इसकी स्लीव है उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं। तो जो इसकी लंबाई है वो 10.5 इंच है और नीचे से जो लंबाई है वो 7 इंच है और बॉटम इसकी 8 इंच है। अब हम करेंगे इसके स्लीव की मार्किंग। तो देखिए जब भी हैवी साइज़ में बनाते हैं तो बिना जॉइंट के जो स्लीव है वो नहीं बन पाती, तो इसलिए मैं इसमें जॉइंट एकदम सेंटर में लगाऊंगी बीच में। तो हमें कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए फैब्रिक रखेंगे और जो इसकी चौड़ाई है वो 11 इंच है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे, इससे हम नेक बनाएंगे। अब जो हमारी इसकी बॉटम है वो उसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी, तो इसलिए मैं इसमें नीचे मार्जिन नहीं रखूंगी। तो यहाँ पे आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर की साइड रखेंगे हम। तो इसमें स्लीव 10.5 इंच थी तो ऊपर की साइड आधा इंच लेते हुए 11 इंच रखेंगे और ऊपर से 3 इंच पे इस तरह से मार्क करके निशान लगा लेंगे। हमारा जो आर्म होल की गोलाई थी वो 11.25 इंच आई थी। अब यहाँ पे जो हमारी स्लीव आएगी वो 9.5 से 10 के बीच में आएगी। जो हमारे आर्म होल की गोलाई होती है उससे जो हमारे स्लीव की गोलाई होती है वो 1 से 1.5 इंच कम होती है। तो इस तरह से मार्किंग करके स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसमें स्लीव की गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे स्लीव की मार्किंग हो जाएगी और जो हमने इसमें सेंटर में सिलाई लगा के जॉइंट आएगा उसे बंद कर लेंगे और बॉटम पे निशान लगा के फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स आप एक बार अगर इस तरह से ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी फिटिंग में, बहुत ही आसानी से कम समय में कुर्ती बना सकते हैं। थैंक यू फॉर सो